नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो का विषय है टू द पॉइंट के लिए भारत का शिक्षा क्षेत्र। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में भारत की शिक्षा की स्थिति क्या है। प्राचीन भारत में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर, काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रमुख वैश्विक केंद्र थे, जहां विभिन्न देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, विक्रमशिला आदि शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक रहा है एवं चाणक्य इस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं। इन वैश्विक शिक्षा केंद्रों में विद्यार्थी अध्ययन करके स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन करने हेतु धन अर्जन करने योग्य बन जाते थे। वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान सदियों से है। वर्तमान में भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में एक अहम स्थान रखता है। उच्च शिक्षा के संस्थानों के विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक भारत में पाया जाता है। 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में भारत की लगभग 27% आबादी के साथ भारत का शिक्षा क्षेत्र विकास के कई अवसर प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2020 में भारत में कॉलेजों की संख्या 42,343 थी। 25 नवंबर 2022 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1072 थी। भारत में 2019-20 में उच्च शिक्षा में 38.5 मिलियन छात्र नामांकित थे, जिसमें 19.6 मिलियन पुरुष और 18.9 मिलियन महिला थी। वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.1% था। वित्त वर्ष 2020 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र का मूल्य 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था और वित्त वर्ष 2025 तक इसके 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय एडुटेक बाजार का आकार 2031 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 में 700 से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। 2021-25 के दौरान लगभग 20% वृद्धि दर के साथ 2.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण ऑनलाइन कार्यक्रम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत की बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी शैक्षिक उत्पादों के आसान वितरण की अनुमति देती है। अंग्रेजी प्रवीणता सूचकांक 2021 में भारत 112 देशों में से 48वें स्थान पर था। 9 भारतीय संस्थान, जिसमें बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान और 8 IIT QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में 2023 की रैंकिंग में आ पाए थे। कुल 100 भारतीय संस्थानों को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जगह दी गई थी, जिसमें बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा। इस क्षेत्र को उदार बनाने के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम पेश किए, जैसे विदेशी शैक्षिक संस्थान विधेयक, शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणाली को पुनर्जीवित करने राइज, शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम EQUIP। ऐसी कई सरकारी योजनाएं सरकार को शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 2021-22 से शुरू होने वाले इस दशक के दौरान पूरी तरह से लागू किया जाएगा, में उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार बायोलॉजी के लिए क्षेत्रीय और
राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी, 15,000 से अधिक स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल और आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इसके अंतर्गत शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणाओं 2022-23 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 22 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। शिक्षा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में कई सुधार और बेहतर वित्तीय परिव्यय देखे हैं, जो संभवतः दुनिया को एक ज्ञान के सागर में बदल सकते हैं। विश्व के समग्र विकास में मानव संसाधन के तेज़ी से बढ़ते महत्व के साथ भारत की शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास पर मौजूदा दशक में मुख्य फोकस बने रहने की उम्मीद है। इस परिदृश्य में शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निवेश में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। उम्मीद है भारत की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा विश्व के शिखर पर स्थापित हो जाएगी। धन्यवाद।